वट सावित्री 2025 वट सावित्री व्रत में इन चीजों के बिना अधूरी है पूजा, जरूर शामिल करें ये पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह से ही शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि व्रत की पूजा सामग्री एक पहले ही जुटा लेना उचित होता है। वट सावित्री पूजा एक हिंदू त्योहार है जो विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। ये देवी सावित्री को समर्पित है और इसमें दीर्घायु के प्रतीक के रूप में बरगद के पेड़ वट या बरगद वृक्ष की पूजा शामिल है। वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में मई और जून के बीच आती है। मान्यता है कि जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस साल कई महिलाएं ऐसी होंगी जो पहली बार वट सावित्री पूजा के दिन व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा आराधना करेगी। इस व्रत की पूजा सुबह से ही शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि व्रत की पूजा सामग्री एक दिन पहले ही जुटा लेना उचित होता है। आइए जानते हैं कि वट वृक्ष की पूजा आराधना करने के लिए क्या क्या पूजन सामग्री आवश्यक है। वट सावित्री व्रत सामग्री की सूची। वट सावित्री की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। जिन साधकों के घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो कहीं से बरगद की एक टहनी तोड़कर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। इस व्रत की पूजा के लिए नीचे दी गई इन सब वस्तुओं की आवश्यकता होती है। बांस का पंखा, कलावा या सफेद सूत हल्दी में रंगा हुआ, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, फूल लाल या पीला और फूलों की माला, वट वृक्ष की डाल, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, धूप बत्ती, पान, सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, केला का पत्ता, नए वस्त्र लाल पीला, मिट्टी का घड़ा, दीप बाती, देसी घी, तांबे के लोटे में गंगाजल मिला जल, सिंदूर, रोली, हल्दी, मिठाई। वट सावित्री व्रत 2025 तिथि। पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा विधि। सुहागिन महिलाएं सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद लाल रंग की साड़ी पहने और श्रृंगार करें। इसके बाद वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे साफ सफाई कर व्रत का संकल्प लें। गंगाजल का छिड़काव करें। उसके बाद धूप और अगरबत्ती जलाएं और वटवृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटें और उसकी परिक्रमा करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत का कथा सुने और अपनी सास से आशीर्वाद लें। ऐसा करने से पति को दीर्घायु मिलती है। पूजा करने के बाद जो भी फल, फूल, अनाज और कपड़ा है उसको एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि होती है।